जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है अल्फा माइंड कोचिंग में। तो आप सभी का कल यानी 22 फरवरी का हिंदी का पेपर है और हिंदी के लिए जो निबंध पूछा जाता है 9 नंबर का, वो किस प्रकार से लिखना है और कौन सा निबंध आपको तैयार करके ले जाना है, गारंटी के साथ पूछा जाता है। तो मैं आपको देखिए बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ। ये निबंध बार बार पूछा जाता है, बेरोजगारी की समस्या, और ये कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, कितने प्रकार से ये पूछा जा सकता है, इस चीज़ की मैं बताऊं। देखिए, बेरोजगारी की समस्या, या इसी को पूछ सकता है बेरोजगारी समस्या और समाधान, या बेरोजगारी कारण और निवारण, ठीक है, या बेरोजगारी अथवा अभिशाप, शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी समस्या, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार समस्या। काफ़ी इम्पोर्टेंट निबंध है, इस निबंध को तैयार कर ले जाना, और ये किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है उस चीज़ को बताऊंगा मैं आपको। पूरे 9 में से 9 नंबर दिए जाएं, आपको किस किस जो है पॉइंट का ध्यान रखना है, किस किस पॉइंट का ध्यान रखना है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए वो प्रश्न संख्या हमारी 10वीं है, निबंध की प्रश्न संख्या कौन सी है, 10। आपको प्रश्न संख्या जो है 10 वो डालना है आपको ब्लैक पेन से। कैसे पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से, और इधर साइड 2 लाइन खींच देनी है, ठीक है, इधर साइड 2 लाइन खींच देनी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, उसके नीचे 2 बार अंडरलाइन कर देना है। ये आपको लिखना है ब्लैक पेन से, ये आपको काले पेन से लिखना है। कैसे पेन से लिखना है, काले पेन से, ठीक है। ये आपको काले पेन से डालनी है। फिर उसके बाद 2 लाइन छोड़ के जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो उस टॉपिक को लिखो। बेरोजगारी की समस्या, हम लिख रहे हैं बेरोजगारी की समस्या पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बेरोजगारी की समस्या यानी आप जिस किसी का पूछें उसे हेडिंग बनाइए और उसके नीचे 2 बार अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे जो है बेहतर दिखता है। फिर उसके बाद पॉइंट डालना है दोस्तों आपको रूपरेखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या लिखना है, रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा में हम वो चीज़ें लिखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी हेडिंग बनाकर जो है निबंध करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें प्रस्तावना, उसके बाद है बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा है बेरोजगारी एक अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या का समाधान और उपसंहार, ठीक है। ये हमारे 5 पॉइंट बनाए हैं। केवल कितने पॉइंट बनाए, 5। इसमें आपकी जो प्रस्तावना और उपसंहार जो है ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको दोनों लिखने ही लिखने हैं। बाकी के ये जो पॉइंट हैं, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का अभिशाप, ये पॉइंट तुम अपने आप से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है प्रस्तावना और उपसंहार, ये क्या है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने लिखी प्रस्तावना, और प्रस्तावना हेडिंग डालकर उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। और उसके बाद इस प्रकार से लिखना है, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखा, आपने इस प्रकार से लिखा तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। और देखिए, आप शब्दों के बीच में इतना अंतर कम से कम रखें। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत जो है करीब करीब शब्दों को लिख देते हैं, जैसे कि ये बेरोजगारी लिखी हुई है और बेरोजगारी के जस्ट बगल में लिख देते हैं, मान लीजिए ये लिख दिया युवक, ठीक है, बेरोजगारी युवक को लिख दिया, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया एक वैसे, ठीक है। अब देखिए ये इसमें कोई भी गैप नहीं है, तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। हमको क्या करना है, इतना गैप कर करके कम से कम लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, प्रस्तावना होगी हमारी, उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ, एक एक अक्षर आपको बड़ी अच्छी तरीके से राइटिंग बनाकर जो है लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। और पेपर में आपको जो अब पेनों से पढ़ रहे हैं उन्हीं पेनों को लेकर जाए बेटा। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप नए पेन खरीद के ले जाओगे तो नए पेन जो है उससे अच्छी राइटिंग नहीं आएगी। तो यह है बेरोजगारी का अर्थ, हमने हेडिंग बनाई और उसके बाद लिखा। देखिए, इस लाइन का विशेष ध्यान रखें, इधर साइड तो लाइन खींचते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ये कॉपी छोटी है और थोड़ा सा इधर करके यहाँ से आपको लाइन खींचनी है कम से कम, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालनी है बेरोजगारी का अर्थ। फिर उसमें लिख दिया बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई, ठीक है, अपने हिसाब से उसमें हमने लिख दिया, ठीक है। फिर बेरोजगारी का अभिशाप, ये हेडिंग बनाई। जो हमने रूपरेखा में जो पॉइंट लिखे हैं वो हमको हेडिंग बनाकर उनके अंतर्गत चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो
बेरोजगारी का अभिशाप, यानी बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। इसके एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है। ठीक है ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ध्यान रखना है। आप लिख सकते हो, इसमें हमने केवल 5 ही पॉइंट लिखे हैं, आप और भी पॉइंट बढ़ाकर इसमें लिख सकते हो। यदि आप इस प्रकार से पॉइंट बनाकर लिखोगे तो आपको जो है पूरे नंबर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद लिखा, पॉइंट बनाया अगला कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। ठीक है, हेडिंग बनाने के बाद फिर हमने देखिए लिखा कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। दूसरा लिखा कुटीर उद्योग का विकास, औद्योगिक विकास, सहकारी खेती, राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य आदि कई तरीकों का प्रयोग करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उपसंहार। उपसंहार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको लिख कर आना, एक प्रस्तावना और एक ये पॉइंट। ये 2 पॉइंट तो आपको सभी को लिखने ही लिखने हैं, बाकी के जो ये पॉइंट हैं बीच में आप पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, ये हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, और भी पॉइंट आप बीच में बढ़ाकर लिख सकते हो। यदि आप निबंध को इस प्रकार से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे 9 नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी के साथ एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इस निबंध को ही तैयार करके, इस निबंध को भी तैयार करके पेपर में ले जाएं। ये निबंध बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेरोजगारी की समस्या जो अक्सर पूछता है, और इस निबंध को कई प्रकार से पूछ सकता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी समस्या और समाधान। ठीक है, बेरोजगारी कारण के निवारण, बेरोजगारी का अभिशाप, शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार समस्या। इस क्वेश्चन को यानी इस निबंध को इतने प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो इसको जो है तैयार करके ले जाएं, 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कल आप सभी का पेपर है, ऑल द बेस्ट सभी को। और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हिंदी की इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।